Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video we will discuss about how you can configure the JWT token in your web application which is created as an Angular and in backend we use the Spring Boot. Okay, so we will discuss all the things about it like how you can configure the JWT token in your front end and how to set token while API calling. Okay, so we will discuss all these things. But before watching this video, you have to must watch two videos. First is this with which we have created implementation of JWT token using Spring Boot. So यहाँ पे मैंने each and everything सब कुछ कवर किया है about JWT token like कैसे आप implement कर सकते हो with latest implementation. ओके, सो कैसे JWT वर्क करता है एंड इवन एपीआई भी क्रिएट की थी, लॉग इन रजिस्टर की एपीआई, एंड कैसे JWT टोकन जनरेट होता है एंड कैसे वैलिडेट होता है. दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाके देख लीजिए बिकॉज दिस इज अवर सर्वर. अपनी जो बैकएंड की एप्लीकेशन है वो पूरी इसी में है. ओके, और इसी जो अपन ने लॉगिन रजिस्टर की एपीआई बनाई थी इसी को ओपन करेंगे यूज. ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ. आई हैव क्रिएट इन उसमें अपन ने ये तीन एपीआई क्रिएट की थी which is sign up, which is nothing but a register, and this is login की एक, and third one is private API की थी और टेस्ट करने के लिए कि JWT टोकन कैसे वर्क करता है. ओके, कैसे वैलिडेट होता है एट ऑल. तो ये प्राइवेट एपीआई थी, ये दोनों ओपन बेसिस पब्लिक एपीआई थी. तो इन दोनों को कॉल करने के लिए किसी चीज की नीड नहीं थी, किसी टाइप के टोकन की नीड नहीं थी. बट अगर अपन को ये प्राइवेट एपीआई ये प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है देन अपन को नीड थी टोकन की. ओके, सो इन दिस वीडियो में अपन फ्रंट एंड के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे JWT टोकन कैसे वर्क करता है एंड फ्रंट एंड में कहाँ सेव करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे वर्क करता है JWT टोकन. ओके, दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, एंड सेकंड वीडियो थी अपन ने मैंने लॉग इन रजिस्टर की वीडियो बनाई थी यूजिंग एंगुलर. ओके, कि कैसे एंगुलर वर्क करता है विद स्प्रिंग बूट के साथ. बट स्प्रिंग बूट वाला पार्ट तो अपन ये वाला यूज करेंगे एंड जो अपन ने फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन थी उसमें जस्ट अपन JWT कॉन्फ़िगर करेंगे बिकॉज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अपन ने उसने लगाई नहीं. ओके, तो उसी को अपन मॉडिफाई करेंगे. इस वाली एप्लीकेशन को, एंगुलर वाली एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे एंड अपन इसमें JWT करेंगे कॉन्फ़िगर. दिस इज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड कैसे लॉग इन रजिस्टर वर्क करता है, क्रिएट भी की थी अपन ने एपीआई भी एंड ऑल्सो सब कुछ किया था. ओके, तो अपन इस वाली एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे एंड इस वाले सर्वर को करेंगे यूज. बेसिकली अपनी ये वाली बैकएंड की एप्लीकेशन को करेंगे यूज जो अपन ने इम्प्लीमेंट JWT इम्प्लीमेंटेशन वाली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे दो अपन ने एपीआई क्रिएट की थी विच इज रजिस्टर एंड लॉग इन. तो अपन ने कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाई थी, बस उसमें फ्रंट एंड ये वाला यूज करेंगे एंड बैक एंड अपन करेंगे ये वाला यूज. ओके, तो अपन अगर अपन यहाँ फ्रंट एंड में देखें तो अपन अभी ये वाला 8082 एंड एंड पॉइंट डिफरेंट था बट अपन यहाँ पे डिफरेंट एंड पॉइंट यूज करेंगे बिकॉज अपना पोर्ट नंबर तो सेम ही है. ओके, सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन फर्स्ट. यहाँ अपन आते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं रन. ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रन. ओके, इट इज स्टार्टिंग. ओके, तो ये 8082 पोर्ट पे हो गया है स्टार्ट एंड इसका एंड पॉइंट्स बता देता हूँ. एंड पॉइंट्स का ये था और डॉट और स्लैश लॉग इन. तो इसको करेंगे एंड और स्लैश साइन अप अपन रजिस्टर के लिए. तो साइन अप के अपन को नीड नहीं है बिकॉज अगर साइन अप अपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. ओके, तो सिंपल आपको यहाँ आना है. तो अपनी जो टेबल थी यूजर्स टेबल उसमें अगर अपन देखें तो अपने पास दो डेटा थे विच इज ईमेल नेम पासवर्ड एंड आईडी. एंड दो लोगों के डेटा थे अमन एंड अमित का. ओके, एंड इसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके अपन कॉन्फ़िगर कर लेंगे JWT टोकन. ओके, तो यहाँ पे अगर अपन आए तो ये रनिंग रन है एंड अपन यहाँ पे करना पड़ेगा अपन को मॉडिफाई. ओके, सबसे पहले मॉडिफिकेशन करते हैं इस लॉग इन वाले फ्लो में. तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं रन. तो एनजी सर्व. इट विल टेक सम टाइम एंड ऑटोमेटिकली रनिंग.
ओके, तो इट इज स्टार्टिंग ऑन द पोर्ट ऑफ 4200। इसको रन करते हैं एंड ब्राउजर पे आते हैं। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे राउटिंग फाइल में जाके देखें तो अपने पास दो राउट थे, विच इज लॉग इन एंड रजिस्टर, जहाँ पे अपन रजिस्टर कर सकते थे एंड लॉग इन कर सकते थे। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे लॉग इन पे जाएं तो दिस इज अवर, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट पी एस, सॉरी, यहाँ पे अपन लॉग इन पे जाते हैं बिकॉज लॉग इन इज इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे अगर टीएस फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे अपन एपीआई कॉल कर रहे थे, तो इसकी अपन रिप्लेस करेंगे अपने इस वाले एपीआई से, दिस इज दिस लॉग इन। ओके, तो ये बारी और स्लैश लॉग इन को हम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, सो इट इज रनिंग। तो अगर अपन इसको स्लैश लॉग इन करके देखेंगे तो आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। ओके, सो दिस इज रीड आ रहा है। ओके, तो दिस इज लॉग इन वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे अपन अगर जीमेल पासवर्ड डालेंगे देन लॉग इन करेंगे तो हो जाएंगे। ओके, ना अपन को चेंज करना है एपीआई, तो अपन जो बैकएंड की एपीआई अपन ये वाली यूज करेंगे। ओके, जिसमें अपन को लॉग इन जब भी करेंगे तो अपन को ये टोकन देगा एंड दिस टोकन अपन को, ये वाला टोकन अपन को यूज करना है जब भी अपन किसी प्राइवेट एपीआई को करेंगे यूज। तो जनरली जो वेब एप्लीकेशन होती हैं वो इसी टाइप से बनती है, ताकि ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के साथ। ओके, सो अपन सेम ही करेंगे, तो यहाँ पे अपन इसको करते हैं कॉपी, दिस इज अवर एंड पॉइंट फॉर एपीआई कॉलिंग, कम इनसाइड दिस एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं चेंज इसको डॉट भी। ओके, सो ऑथ स्लैश लॉग इन, सो दिस इज अवर लॉग इन एपीआई। तो जैसे अपन इसको कॉल करेंगे या अपन इसको डेटा देंगे, ओके, तो ये अपन ही सब्सक्राइब करके ये डेटा ला देगा बैकएंड में, फ्रंट एंड में, जिसके साथ अपना टोकन वगैरह भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको ओके, और यहाँ पे अपन इसको सबसे पहले कॉल चैट। ओके, सो अपने पास इसको कॉल करके डेटा जो आएगा देन अपन को करना पड़ेगा टोकन सेट। ओके, तो अपन टोकन कैसे सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब भी अपन कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जनरली जेन्युइन टोकन यूज होता है उस वेब एप्लीकेशन में। ओके, कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज होता है, तो जो टोकन होता है जनरली वो सेव होता है अपनी कुकीज में। ओके, तो whenever यू क्रिएट एनी एप्लीकेशन तो सेव द टोकन इन योर कुकीज। तो सबसे पहले तो एंगुलर में अपन को NG2 कुकीज सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन आते हैं एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो NG2 कुकीज एंड यहाँ पे आके npm की कमांड है, यहाँ पे जाके अपन को डायरेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं और कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, 8 1। यहाँ पे आए, यहाँ पे अपन और शिफ्ट भी, तो NG2 कुकीज अपन कर लेंगे इंस्टॉल एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द कुकीज। ओके, okay, so it is installing the ng2 cookies. Okay, so it is installed। नाउ अपन इसको कर सकते हैं यूज, तो अपने पास जो डेटा आएगा, ओके, बेसिकली इसको सब्सक्राइब करके जो बैकएंड से डेटा आएगा उसमें रहेगा टोकन भी अपना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दैट कुकीज में सेव कर सकते हैं उस टोकन को, कुकीज डॉट सेट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इम्पोर्ट NG2 कुकीज हो गया है अपना, है ना, तो इसको यूज करके कुकीज डॉट सेट, यहाँ पे अपन इसको की देनी पड़ेगी, दिस इज बेसिकली ऑथ टोकन। तो ये अपनी की है, तो जब भी अपन इसको एक्सेस करेंगे तो कुकीज डॉट गेट और टोकन, तो अपन को इसकी वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी, तो डेटा डॉट अपना ये क्या रहेगा, टोकन। ओके, टोकन, तो दिस इज बेसिकली अपने पास टोकन आएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर कोई एरर आती है, ओके, सो अपन को बेसिकली एपीआई कॉलिंग में अगर कोई एरर आती है तो अपन को ये थ्रो करना है। ओके, बेसिकली रॉन्ग क्रेडेंशियल आप थ्रो कर सकते हो, बिकॉज अगर कोई भी एरर आएगी देन क्रेडेंशियल से ही अपनी एरर आएगी। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको हटा सकते हैं एंड यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। ओके, तो ये अपने जैसे कुकीज में टोकन सेट होके और अपना लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, सो अपन इसको करते हैं सेव एंड नाउ यहाँ पे अपन को एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी, अपन की जो लॉग एंड डीटीओ क्लास है, तो अगर अपन यहाँ पे आए, तो अगर यहाँ पे लॉग एंड डीटीओ है तो जो अपन इसको आर्गुमेंट भेजेंगे वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। ओके, तो अगर अपन लॉग एंड डीटीओ को
देखेंगे तो इसमें ईमेल है, ईमेल एंड पासवर्ड है। यहाँ पे अपन ने फ्रंट एंड में यूजर आईडी कर रखा है तो वो मिसमैच होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको ईमेल कर सकते हैं, सॉरी, ओके, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं ईमेल, ओके। एंड यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल में, यहाँ फॉर्म कंट्रोल का चेंज करना पड़ेगा नेम, बिकॉज यहाँ पे भी ईमेल करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे अपन ईमेल है ऑलरेडी, ओके, यहाँ पे अपन ने ईमेल कर दिया है। एंड नाउ टीएस फाइल में अगर अपन आए, ओके, तो ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। नाउ वन मोर अपन फिर सॉल्व करनी पड़ेगी, दिस इज क्रॉस ओरिजन, ओके, क्योंकि अपन डिफरेंट पोर्ट पे हैं तो अपन को क्रॉस ओरिजन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे आते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे क्रॉस ओरिजन कर देते हैं अलाउ, ओके। सो यहाँ पे क्रॉस ओरिजन, ओके, क्रॉस ओरिजन। तो यहाँ पे अपन को ओरिजन देना पड़ेगा कि इस ओरिजन, इस पोर्ट से अगर रिक्वेस्ट आएगी देन अपन को उसको करना है, ब्लॉक नहीं करना है, अलाउ करना है बेसिकली। तो यहाँ पे टू दे अलाउ, यहाँ पे दे सकते हैं ओरिजन, ओरिजन। और यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपना इतना पार्ट कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ओके। तो इस अगर इस पोर्ट से रिक्वेस्ट आएगी देन इसको करना है अलाउ। तो सेम इसको कॉपी करके अपन एक प्राइवेट एपीआई वाले में कर सकते हैं ताकि आगे अपनी एरर ना आए, ओके। जस्ट सेव इट, इट विल ऑटोमेटिकली रन बिकॉज अपन ने डेप टूल की डिपेंडेंसी कर रखी है इंस्टॉल, ओके। नाउ अपन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर अपन आएंगे तो अपन ने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है, ओके। अपन की एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन करनी चाहिए और रन कर भी रही है, ओके। तो अपन आते हैं ब्राउजर पे, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, ओके। एंड अपन एक्सपेक्ट करके देखते हैं नेटवर्क में जब भी अपन एपीआई कॉल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपन आते हैं, दिस इज अवर नेटवर्क। तो यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल होगी तो अपन को होगी शो। तो सबसे पहले अपन को डालना पड़ेगा ये वैलिड क्रेडेंशियल, ओके। तो अगर अपन यहाँ पे आए तो अपने डेटाबेस में क्रेडेंशियल थे अमित का, amit@gmail.com, ये पासवर्ड अपन ने इनक्रिप्ट करके करा था सेव। तो बेसिकली ये 128 है, ओके। इसका तो डिक्रिप्ट फॉर्म है 128 है, तो पासवर्ड अपना 128 है। एंड ईमेल इज amit@gmail.com। लेट्स एंटर द ईमेल एंड पासवर्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। जैसे अपन लॉगिन करेंगे तो अपन को एक अलर्ट आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल का, और यहाँ पे आएगा टोकन वगैरह जो रिस्पॉन्स आएगा, ओके। यहाँ पे गेम फॉलो एपीआई एंड लॉगिन सक्सेसफुली। और अपन यहाँ इसको ओपन करके देखेंगे तो अपने पेलोड में अपन ने ईमेल एंड पासवर्ड भेजा था जो कि वैलिडेट हुआ बैकएंड में, टोकन जनरेट करके इसने दिया बेसिकली रिस्पॉन्स में। तो अगर अपन देखेंगे तो इसने टोकन एंड इसका जो एक्सपायरी टाइम है वो दे दिया मिली सेकंड, ओके। तो ये अपना टोकन है, ये बेसिकली सेव हो गया हो बिकॉज अपन ने डेटा डॉट टोकन करके अपन ने इसको कर लिया था कुकीज में सेव। तो यहाँ पे अगर अपन कुकीज एप्लीकेशन में कुकीज में ये अपना और टोकन हो गया है सेव, ओके। तो ये वही वो टोकन है जो अपनी एपीआई ने दिया है रिस्पॉन्स में, ओके। तो अगर अपन को कोई भी प्राइवेट एपीआई कॉल करनी पड़ेगी तो इस टोकन करना पड़ेगा यूज, ओके। अगर अपन इसको नहीं सेंड करेंगे देन वो अनऑथराइज होगा। दिस इज बेसिकली ऑथराइजेशन वर्क कैसे वर्क करता है, तो ऐसे ही वर्क करता है, ओके। तो कुछ ना कुछ अपन को ऐसा देना पड़ता है ताकि वो तुम्हें वैलिडेट कर पाए, ओके। तो अपन ने इसको कुकीज में कर लिया है सेव। नाउ अपन चाहते हैं कि एक अपन कंपोनेंट बनाते हैं एंगुलर में विच सो द ऑल द यूजर्स इन द डेटाबेस, जो अपने डेटाबेस में है। तो अपन करंटली दो ही है तो अपन शो कराते हैं, ओके। तो एक ऐसी एपीआई भी है ऑलरेडी क्रिएटेड, अगर अपन यहाँ आएंगे तो गेट ऑल यूजर्स के नाम से अपन एपीआई पहले ही बना चुके हैं, ओके। तो अपन को कुछ बनाने की जरूरत नहीं, फ्रंट एंड है बस अपन कंपोनेंट बना के शो करना है। तो अपन लेट्स क्रिएट वन कंपोनेंट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं तो इस फोल्डर के अंदर आते हैं सबसे पहले तो, ओके। एसआरसी के अंदर आए, देन ऐप के अंदर, एंड यहाँ पे अपन को करना है कंपोनेंट क्रिएट। तो एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एनजी जनरेट कंपोनेंट, तो एनजीसी एंड कंपोनेंट का नेम तो अपन रखते हैं व्यू यूजर्स, ओके। ताकि व्यू यूजर्स अपना राउट का नाम रहेगा, जैसे ये पेज लोड होगा देन इट टेबल में डेटा फॉर्म करेगा टेबल के फॉर्म में, ओके। इट इज जनरेटिंग द कंपोनेंट, ओके, विल टेक सम टाइम, ओके। तो ये क्रिएट हो चुका है कंपोनेंट।
नाउ अपने पास एक यूजर्स नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर अपन जाएंगे तो अपनी HTML फाइल है, इसके अंदर अपन ने प्रिंट कराया भी यूजर्स वर्क्स, एंड इसके पास ये TS फाइल है। तो सबसे पहले इसकी राउटिंग भी कर लेते हैं, टेप डॉट राउटिंग वाली फाइल में आते हैं, एंड यहाँ पे अपन इसकी राउट को कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे पाथ देते हैं कि पाथ अपना हो कौन सा, बी यूजर्स। ओके, जैसे ही बी यूजर्स फायर होगा ब्राउजर से, देन ये वाला कंपोनेंट होगा लोड। तो कंपोनेंट में अपन लोड करेंगे व्यू यूजर्स कंपोनेंट। ओके, सो दिस इज अवर कंपोनेंट। तो जैसे ही ये वाला व्यू व्यू यूजर्स फायर होगा ब्राउजर से, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा लोड, एंड अपन को शो होगा दिस वन के व्यू यूजर्स बक्स। ओके, तो लेट्स चेक इट। पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अपन को व्यू यूजर्स डालना है। फिर ऐसे इंटर करेंगे तो अपना व्यू यूजर्स वाला पेज होगा लोड, ये ऑटो लोड हो चुका है। नाउ अपन को इस पेज पे शो करनी है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जैसे ही पेज लोड हो अपन को करना पड़ेगी एपीआई कॉल। ओके, जो अपन ने एंगुलर में अपन कई बार कर चुके हैं, विच इज यूज द एनजी ऑन नेट। तो एनजी ऑन नेट एक वो होता है, ताकि जैसे ही ये पेज लोड होता है वो मेथड होता है रन। ओके, तो उस रन उस मेथड के अंदर से अपन को करनी पड़ेगी एपीआई कॉल। तो पेज लोड होने से पहले जस्ट डेटा बैकएंड से आके देन शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अपन आते हैं। ओके, सबसे पहले अपनी टीएस फाइल में आते हैं। दिस इज आवर मेन फाइल। इस टीएस फाइल के अंदर ही अपन सब कुछ करेंगे। सबसे पहले अपन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एनजी ऑन इनइट, ऑन इनइट, एंड इसके एक मेथड को करना पड़ेगा अपन को ओवरराइड। जो मेथड जैसे ये पेज लोड होगा वो मेथड होगा रन। ओके, लेट्स चेक इट। ओके, क्विक फिक्स। इम्प्लीमेंट ऑन एंड मेथड, एंड इस मेथड को करेंगे अपन इम्प्लीमेंट। पर इसके अंदर से अपन एक मेथड कॉल कर देते हैं। ओके, गेट ऑल यूजर्स, जो सभी यूजर्स को लाके सेव करेगा। ओके, तो सबसे पहले इस मेथड को बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले भी अपन को एक यूजर्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन करते हैं पब्लिक यूजर्स। यूजर्स नाम का एक एरे रहेगा जो टाइप कराएगा एनी, एंड इसका टाइप रहेगा एरे। ओके, तो इस एरे में अपने जितने यूजर आएंगे वो इस लिस्ट आ जाएगी इसके अंदर, एंड देन अपन उसको कराएंगे फ्रंट एंड में शो। एंड नाउ अपन को क्रिएट करना है मेथड गेट ऑल यूजर्स, एंड इसके अंदर अपन करेंगे अपनी एपीआई को कॉल। तो सबसे पहले एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए HTTP क्लाइंट, तो उसको कंस्ट्रक्टर में ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर, एंड इस पे अपन क्या कर सकते हैं, प्राइवेट HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। ओके, दिस इज अवर HTTP क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे अपन ने इसको ले लिया। नाउ अपन इसको कॉल कर सकते, इसको यूज करके अपन कर सकते हैं एपीआई को कॉल। तो यहाँ पे सीधा अपन कॉल कर देते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट अपनी जो है पोस्ट मेथड रहेगी, नॉट गेट मेथड रहेगी, बिकॉज अपन को कुछ सेंड करना नहीं है। तो ओके, और यहाँ पे अपन को यूआरएल, तो सबसे पहले काम करते हैं यूआरएल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल ले लेते हैं, बेस यूआरएल। ओके, कॉन्स्ट एक वेरिएबल में अपन असाइन कर देते हैं बेस यूआरएल, एंड यहाँ पे अपन अपना यूआरएल देते हैं। तो HTTP कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 8082, दिस इज अवर पोर्ट, बैकएंड का जो पोर्ट है, एंड दिस इज गेट यूजर्स। तो अगर अपन यहाँ पे आके देखेंगे अपना एंड पॉइंट, तो गेट यूजर्स अपना एंड पॉइंट। ओके, बेसिकली इस वाली एपीआई करना है अपन को कॉल। नाउ कम्स टू फ्रंट एंड। यहाँ पे अपन ने बेस यूआरएल ले लिया है। नाउ अपन को इस बेस यूआरएल को करना है यहाँ पे पास। ओके, एंड देन अपन को इसको करना है सब्सक्राइब। ओके, एंड इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, ओके, वो अपन को ले लेना है, विच इज टाइप ऑफ एनी, एंड इस रिस्पॉन्स को अपन को अपने दिस डॉट यूजर्स के अंदर अपन को कर देना है स्टोर। ओके, तो दिस इज बेसिकली अपन ने डेटा लाए और स्टोर कर दिया। पर बिफोर डूइंग दिस, क्योंकि रिस्पॉन्स कब आएगा, जब अपन इसके पास टोकन अपन को सेंड करना पड़ेगा बाय कॉलिंग दिस एपीआई। ओके, जब भी ये वाली एपीआई कॉल होगी, ये इसके हेडर में अपन को एक टोकन भेजना पड़ेगा जो वैलिडेट होगा, उसके बाद ही रिस्पॉन्स मिलेगा अपन को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं तो अपन हाउ यू कैन सेट द टोकन इन एंगुलर। तो कैसे अपन टोकन सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं टोकन। ओके, सबसे पहले अपन को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा टोकन का, जिसमें अपना टोकन तो अपना आ गया, पहुंच टोकन, अपन यहाँ पे टोकन ले लेंगे जिसे अपन यूज करेंगे कुकीज का, एंड डॉट गेट
एंड अपनी जो की थी वो थी ऑथ टोकन। ओके, ऑथ टोकन, तो अपन ने की दे दी, ये अपन को ऑथ टोकन की वैल्यू दे देगा जो अपनी कुकीज में है से। ओके, बेसिकली ये अपना हो गया। नाउ अपन को क्या करना है, अपन को एक हेडर बनाना है। जो हेडर अपन करेंगे तो कॉन्स्ट हेडर, हेडर्स इज इक्वल टू न्यू एच टी टी पी, एच टी टी पी हेडर्स। इस एच टी टी पी हेडर्स के अंदर अपनी रहेगी की एंड वैल्यू, तो की हमेशा ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन, मेक श्योर कि आपकी स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे अपन को टोकन करना पड़ेगा सेट। सबसे पहले बी आर आर, दिस इज, ये हमेशा जेबूटी बी आर आर टोकन ही एक्सेप्ट करता है। ओके, बी आर आर एंड स्पेस, ध्यान से। ओके, स्पेस एंड देन अपन इसको करेंगे डॉलर एंड यहाँ पे अपना टोकन। ओके, तो लाइक दिस वी कैन क्रिएट अ हेडर। एंड कैसे सेट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन, ऑथोराइजेशन स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। एंड नाउ वी हैव टू सेट दिस हियर। ओके, तो बी बेस यूआरएल के साथ अपन को इसको भी करना पड़ेगा सेट, तो कॉमा देके अपन इसको सेव करते हैं। एंड हेडर्स में अपन अपना पास कर देते हैं जो अपन ने हेडर बनाया। ओके, दिस वन, तो अपन यहाँ पे पास कर दिया हेडर। एंड इस, ओके, गेट ऑल यूजर्स की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे अपन को दिस डॉट गेट ऑल यूजर्स। ओके, तो ये ऑल यूजर्स को एपीआई कॉल करेगा बेसिकली बाय पासिंग द हेडर। तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा बिकॉज द लॉग इन यूजर है, ऑलरेडी लॉग इन है। तो अपन ये, बिकॉज विदाउट लॉग इन उसके पास टोकन होगा नहीं, तो वो फेल हो जाएगा। ओके, सो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा इस पेज को। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। ओके, एंड ऑथेंटिकेशन, तो अपन ने यहाँ पे डेटा लिया एंड यूजर्स के अंदर अपना डेटा आ गया पूरा। ओके, नाउ अपन का कर सकते हैं, यहाँ पे आप एरर को भी कर सकते हो हैंडल। तो एक काम करते हैं, एरर को भी कर लेते हैं हैंडल, ताकि अगर कोई एरर आएगी देन अपन उसको शो करा सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में अपन एरर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ऐसे अपन हेडर सेट कर सकते हैं, एपीआई कॉल कर सकते हैं। ठीक, नाउ लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और करते हैं, अपन लॉगिन पे आते हैं। तो यूजुअली जो वेबसाइटों में होता है, यहाँ पे अपने जब टीएस फाइल में, तो अपना जब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया देन अपन को उसको रिडायरेक्ट करना पड़ता है किसी डैशबोर्ड पे। ओके, जो उसका मेन डैशबोर्ड होता है, लाइक जो एडमिन है या यूजर है। तो अपन, अभी डैशबोर्ड तो है नहीं, तो अपन डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देते हैं यूजर्स की लिस्ट पे। तो जैसे ही वो लॉगिन होगा देन लॉगिन सक्सेस होने के बाद वो कर सकता है, व्यू कर सकता है कितने यूजर्स हैं अपने उसमें। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को सबसे पहले एंगुलर का राउटर यूज करना पड़ेगा एंड देन अपन उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट राउटर, एंड यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं एंगुलर का राउटर। ओके, एट द रेट एंगुलर प्लस राउटर, ये वाला राउटर। एंड देन यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, राउटर, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। एंड इसके अंदर अपन को पास करना पड़ेगा किस पे, किस पाथ पे आप नेविगेट करना, तो अपन करना चाहते हैं व्यू यूजर्स। ओके, मेक श्योर कि व्यू यूजर्स ही हो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल्स जाएं तो ये व्यू यूजर्स में अपना ये वाला कंपोनेंट होगा लो। ओके, दिस कंप्लीट, जैसे ही अपन सक्सेसफुली लॉग इन करेंगे देन इट विल ऑटोमेटिकली नेविगेट टू यूजर्स पेज में। एंड व्यू यूजर्स पेज में एनजी ऑन इट पे अपन ने कराई एपीआई कॉल। बेसिकली दिस जो अपने इस यूजर्स एरे के अंदर आ जाएगा अपना पूरा डेटा जो अपने एपीआई से कॉल से होके आया है। एंड देन अपन उसको कर सकते हैं सेट। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सबसे पहले यहाँ एचटीएमएल में आते हैं, अपने पास डेटा आ चुका है देन अपन को जस्ट कराना है सो। एक काम कर सकते हैं, अपन जस्ट टेबल ले सकते हैं, टेबल टैग। ओके, अभी एज ऑफ नाउ के लिए मैं सीएसएस फॉरवर्ड कर रहा हूँ एंड यू कैन ऐड स्टाइलिंग अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप चाहते हो स्टाइलिंग आप इस वाले कंपोनेंट डॉट इस वाले सीएसएस में आप ऐड कर सकते हो। ओके, डोंट वरी। तो अपन सबसे पहले टी हेड टैग, टी हेड टैग के अंदर एक टी आर टैग रहेगा जिसके अंदर बेसिकली अपनी हेडिंग्स रहेंगी। टी एच, मल्टीपल टी एच टैग रहेंगे, तो बेसिकली अपनी आईडी आएगी, नेम आएगा एंड ईमेल आएगी। ओके, आईडी, ईमेल एंड नेम। तो नेम पहले लेते हैं, तो नेम एंड ईमेल। सो दिस इज बेसिकली अपनी तीन फील्ड्स हो गई जो अपन को शो कराना है। ओके, नाउ अपन टी बॉडी में आते हैं। टी बॉडी के अंदर मल्टी टी आर मल्टीपल्स रहेंगी, तो अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा लूप से इटरेट, बिकॉज मल्टीपल टी आर रहेंगी, जितनी रोज आएंगी वो अपन रोज कराएंगे प्रिंट। ओके, तो बिकॉज अपने पास यूजर्स की लिस्ट आएगी तो यूजर्स करके अपन को कराना पड़ेगा प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं एनजी फॉर लूप का।
स्टार जी और एनजी फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। लेट एक एक यूजर उठाएंगे ऑफ यूजर्स से, वो अपना बेसिकली यहाँ पे है, बेसिकली यूजर्स कैपिटल में है आई थिंक। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर अपन आते हैं तो अपने पास दिस वन ए कैपिटल में यूजर्स, ओके तो कैपिटल ही रहने देते हैं। ओके तो यहाँ पे अगर आते हैं तो लेट्स, तो एक एक यूजर अपने पास आएगा, देन अपन को उसकी इंफॉर्मेशन करानी है। सो तो यहाँ पे अपन टी एच टैग के अंदर क्या करा सकते हैं, सो करा सकते हैं। ठीक है, डबल करली ब्रेसेस के अंदर अपन इसको करा सकते हैं। सो तो यूजर डॉट आई डी बेसिकली, देन दूसरे टी एच टैग के अंदर अपना नेम आएगा, यूजर डॉट नेम, नेम बेसिकली, देन थर्ड वन इज अपना ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। तो दिस इज बेसिकली ये क्रिएटेड कि अपन इसको कराएंगे सो। ओके नाउ अपन को क्या करना है, जस्ट सेव इट। रन होनी चाहिए, तो परफेक्टली रन हो रही है, कोई एरर है नहीं। जैसे ही अपन यहाँ आएंगे तो अपन सबसे पहले जाते हैं लॉगिन पेज पे, लॉगिन करते हैं सक्सेसफुली। ओके तो अपन सबसे पहले इस और टोकन को डिलीट कर देते हैं। ओके यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं अपन, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर और टोकन, सबसे पहले डिलीट। इसको अपन ने डिलीट कर दिया। ऐसे अपन लॉग इन करेंगे देन अपने पास ऑटोमेटिकली इसके अंदर टोकन आ जाना चाहिए। अमित, मेक श्योर आपकी क्रेडेंशियल्स एकदम सेम होनी चाहिए जो अपने डेटाबेस में ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 8 7 8। ओके नाउ लॉग इन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा टोकन, हमने किया एंड देन अपने पास लॉग इन सक्सेसफुली एंड और टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया है सेव। एंड नाउ रीडायरेक्ट टू द यूजर्स पेज, और ये वाली एपीआई भी कर रही है परफेक्टली पर। ओके तो अगर अपन नेटवर्क में आए तो ये वाली गेट यूजर्स जो अपनी एपीआई में दो अपने यूजर्स हैं वो अपन इसने प्रोवाइड कर दी, तो अपन ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ करा रहे हैं। सो बेसिकली अमित एंड नमन दोनों की इंफॉर्मेशन, एंड डेटाबेस में भी अगर जाके देखोगे तो अमित एंड नमन दो ही रिकॉर्ड है। ओके तो दिस इज ऑल हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर द जीडब्ल्यू टोकन इन योर फ्रंट एंड एप्लीकेशन लाइक एंगुलर के साथ। भी ये ऑलरेडी डिस्कस कि आप रिएक्ट के साथ कैसे कर सकते हो, वहां भी अपन ने डिस्कस किया था, एंड यहाँ पे अपन ने बता दिया एंगुलर के साथ भी कैसे ये सब कर सकते हो। ओके तो नाउ यहाँ पे आप एड एंड CRUD ऑपरेशन की फंक्शनलिटी बेसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैसे CRUD ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हो। ओके तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज अपनी कंप्लीट वेब एप्लीकेशन है विच इज यूजिंग रिएक्ट, स्प्रिंग बूट एंड जीरो टोकन। तो लाइक कैसे लॉग इन रजिस्टर फ्लो बनता है, दिस इज ऑल कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कैसे लॉग इन रजिस्टर फ्लो विद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के साथ कैसे इंप्लीमेंट होता है, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इस टाइप से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके तो अगर इस वे में आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो यूजिंग जेडब्ल्यू टोकन तो बेसिकली इंटरव्यू बेसिकली खुश हो जाएगा। ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जेडब्ल्यू टोकन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक